हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है ज़ीरो, अपर लिमिट है 1, ठीक है। और फिर ई टू माइनस थ्री एक्स है डी एक्स, इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो हम लोग एज द लिमिट ऑफ सम से निकालना है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज द लिमिट ऑफ सम यूज़ करके इसको निकालना है, ठीक है ना। तो हेयर देखिए, हेयर आप लोग जानते होंगे कि ए इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ए लोअर लिमिट होता है, बी अपर लिमिट होता है, ठीक है। और एच जो हमारा निकलता है, ठीक है ना, वो निकलता है आपको 1 माइनस 0 अपॉन एन। ये स्टेप साइज होता है, ये स्टेप साइज इस तरीके से मान सकते हैं। 1 माइनस 0 अपॉन एन होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन एन, ठीक है। 1 माइनस 0 अपॉन एन करेंगे, एच जो निकलता है हमारा वो निकलता है 1 माइनस 0 अपॉन एन। तो इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन एन, ठीक है। और फिर एन एच क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, एन एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए, अब एफ एक्स जो था हमारा वो मान लेते हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन के अंदर में जो था इसको मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। अब मेन हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ फिर से लिखिए लिमिट 0 से 1 ई 2 माइनस 3x डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है, फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं ना, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट ले लिए, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू 0 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ a प्लस h a प्लस 2h, इस तरीके से इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, लास्ट टर्म ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ 0, अब हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू फिर लिख करके, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है, फंक्शन ऑफ a फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, फंक्शन ऑफ 0 प्लस 2h, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, फंक्शन ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। आया ये समझ में? चलिए, मैंने डायरेक्ट इसको n माइनस 1 इंटू एच लिख दिया है। क्यों लिखा है इसको, क्योंकि 0 प्लस n माइनस, यहाँ पे देखिए 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच कीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी 0 है। यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया था कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। लास्ट टर्म में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन ऑफ h फंक्शन ऑफ 2h हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं ना कि फंक्शन ऑफ, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ पहले आप लोग को ताकि समझ में आए अच्छे से, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिखते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपको इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिट होगा, यहाँ पे होगा इन्फिनिट, ठीक है। लिमिट इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, ठीक है। ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0, तो 0 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 प्लस फंक्शन ऑफ h प्लस फंक्शन ऑफ 2h प्लस इस तरीके से फंक्शन ऑफ n माइनस 1 इंटू एच होगा ये, ठीक है। यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ 0 था, यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ 0 था, तो फंक्शन ऑफ 0 रहने दिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 रहने दिए हैं। 0 प्लस h होगा, यहाँ पे 2h होगा, इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ जीरो जो है हमारा, ये जो फंक्शन था हमारा, इसमें डालना है फंक्शन ऑफ जीरो। इसमें हम लोग डालेंगे फंक्शन ऑफ जीरो। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन ऑफ जीरो डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 2 माइनस 3x, तो 3 इंटू जीरो ई स्क्वायर सिंपल बचेगा। यहाँ पे जीरो डालेंगे तो क्या बचेगा 3 इंटू जीरो, तो ई स्क्वायर बचेगा केवल। तो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है। फंक्शन ऑफ जीरो क्या हो गया, ये हो गया आपको ई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ h डालेंगे तो क्या होगा 3h हो जाएगा, सिंपल बात है, h डालेंगे 3h हो जाएगा, 2 माइनस 3h हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 2 माइनस 3h प्लस ई टू दी पावर, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर, ठीक है, 2 माइनस 3 था, यहाँ पे 2 माइनस 3x था, तो x के जगह पे यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3x के जगह पे अगर हम 2 माइनस 3 इंटू 2h डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2h डालेंगे तो क्या होगा 6h हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 2 माइनस 6h हो जाएगा, प्लस आगे फिर हो जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है, आगे फिर हो जाएगा ई 2 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, आया समझ में, 2 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h, इस तरीके से ये आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको, मतलब फंक्शन ऑफ जीरो h 2h डालेंगे तो इस तरीके से आपका ये आएगा हमारा मेन फंक्शन में, जो हम लोगों ने फंक्शन माना है इसमें, ये जो फंक्शन था हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 माइनस 3x था, ई टू दी पावर 2 माइनस 3x था, जो हमारा इंटीग्रेशन में था दिया हुआ, ये इसमें मैंने पुट किया है 0h 2h, ये ठीक है, हो गया ये। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ई स्क्वायर हर में कॉमन है। देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर जो है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ई स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, सब में ई स्क्वायर कॉमन होगा, आ जाएगा कॉमन, ई स्क्वायर इसमें भी कॉमन होगा, ई स्क्वायर इसमें भी कॉमन होगा, सब में ई स्क्वायर कॉमन होगा। तो हमारा जब ई स्क्वायर सब में से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1/n, ठीक है। ई स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा ई टू दी पावर ई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 3h, इसमें क्या हो जाएगा माइनस 6h, इस तरीके से इसमें जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2h, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर माइनस 3h, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस 3h होगा, इसमें माइनस 3h होगा, सिंपल बात है, यहाँ पे माइनस 3h होगा, माइनस 3h होगा इसमें, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर माइनस 6h होगा, प्लस ये हो जाएगा फिर आपको ई टू दी पावर माइनस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। हम लोगों ने ई स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो सिंपल ई स्क्वायर कॉमन लेंगे, जिसमें 1 बचेगा, इसमें 3h बचेगा, इसमें 6h बचेगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपको माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू h बचेगा ना। चलिए ठीक है, इस तरीके से इसमें ये हो गया, ठीक है। चलिए माइनस 6h माइनस 2h माइनस 3h, यहाँ पर मैंने ई स्क्वायर कॉमन लिया है, सिंपल देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3h बचेगा, इसमें क्या बचेगा माइनस 6h बचेगा, ठीक है। और इसमें जो ई स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h बचेगा, माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h, स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो माइनस 3 इंटू n माइनस 1 h बचेगा, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो यहाँ देखिए इसका डिफरेंस क्या है, ये जो हमारा फॉर्म आ गया ये आ गया जीपी में, ठीक है। इसको अगर भाग करेंगे हम लोग ना, तो हमारे बीच में ई टू दी पावर, ठीक है, ई टू दी पावर 2h, ठीक है, 2h जो रहेगा हमारा
वो क्या आएगा, हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, e टू दी पावर 2h होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, e टू दी पावर 2h हो जाएगा। ठीक है, e टू दी पावर 2h, इसमें भी क्या होगा, e टू दी पावर, इस तरीके से ये हो गया आपको। ठीक है, अब आए हम लोग, अब एक फार्मूला है, ठीक है ना, वो अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ये जीपी में आ गया है, जीपी का जो फार्मूला होता है हम लोग को वो अप्लाई करना होगा। क्या करना पड़ेगा, जीपी का फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आइए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, उसका मैं बताता हूँ आपको, इनटू, ठीक है, इनटू आपको e स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर आपको e टू दी पावर -3h का पावर n -1, और फिर e टू दी पावर -3h -1 a r n -1 हो जाता है, a r n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो हमारा जो r है ना, हमारा r क्या है हमारा जो r है वो है आपको e टू दी पावर -3h। ठीक है, e टू दी पावर -3h जो हो जाएगा, इस तरीके से हमको हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीपी के फॉर्म में ये दिया हुआ है, जीपी के फॉर्म में ये दिया हुआ है 1 + e टू दी पावर -3h -6h, इस तरीके से ये यहाँ पे डॉटेड लाइन है, उसके बाद फिर -3 × n-1 × h है। ठीक है ना, तो e टू दी पावर -3h जो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, e टू दी पावर -3h जो हो जाएगा हमारा, वो क्या होगा हमारा, ठीक है ना, जो हमारा है ARN, देखिए बता रहे हैं, ये होता है ARn-1, ठीक है ना, अपॉन n-1 हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, ARn-1 ARn-1 अपॉन n-1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जीपी का। ठीक है ना, तो हमारा ए क्या था, ये था 1। ठीक है, और फिर r हो गया -3h का पावर n-1 -3h का पावर 1 - n। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, इसलिए इसको आराम से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको 1, ये ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 1 + h + 1। चलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ना, कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, e -3nh -1 अपॉन e -3h -1। ठीक है, और हमारे पास जो था मल्टीप्लाई में 1/n इंटू ई स्क्वायर जो था, वो तो रहेगा यहाँ पे, ये तो रहेगा ना। ठीक है, अब आइए हमारा जो NH था, NH हम लोगों ने NH कितना निकाला था, NH निकाला था 1। यहाँ देखिए हम लोगों ने NH 1 निकाला था, जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे, जहाँ जहाँ NH था वहाँ वहाँ 1 डालेंगे। ठीक है, तो आइए अब ये हो जाएगा आपको ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है, लिमिट ई स्क्वायर लोग पीछे कर लिए, ई स्क्वायर पीछे कर लिए, तो ई स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, h इंटू, ठीक है, e टू दी पावर -3 -1 अपॉन -3 -1 है, -1 यहाँ पे -1 होगा, -3 -1 है, ये e टू दी पावर -3 है और -1 है, पावर में माइनस नहीं है, ये -1 है। इसके बाद यहाँ पे है फिर -3 e टू दी पावर -3h
-1 -3h -1, इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, देखिए सिंपल हम लोगों ने ई स्क्वायर पीछे कर लिया है। ठीक है, और फिर NH के जगह पे 1 डाल दिया है, -1 तो था ही, 3h -1 था ही। ठीक है, और हमारा जो n था ना, हमारा जो n था वो कितना था, हमारे पास जो n था, ठीक है ना, तो 1/n था। ठीक है, तो NH, यहाँ पे n के जगह पे हम लोग क्या किए हैं कि इसका मान पुट कर दिए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे h हो गया है। ठीक है, 1/n जो था हमारा, देखिए यहाँ पे 1/n जो था हमारा, ये था h, तो 1/n के जगह पे कितना h लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/n के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग h। तो हम लोगों ने वही किया है, 1/n के जगह पे यहाँ पे लिख दिया है h, 1/n के जगह पे लिख दिया है h। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट जो है ना उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे अब h का टर्म आ गया तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेकेंड, ई स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद e -3 -1 -3 -1, 3 -1 नहीं है, -3 -1 है। ठीक है, इसके बाद इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसके बाद -3h, ठीक है, -3h अपॉन e टू द पावर -3h -1, ठीक है, इनटू -1/3। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे मैंने क्या किया। देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर को रहने दिया है, e टू दी पावर -3h -1 को मैंने यहाँ लिख दिया है, इनटू लिमिट h टेंड्स टू, n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कर दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या किया है, h तो था ही यहाँ पे और ये भी था आपको, हम लोगों ने -3 से मल्टीप्लाई कर और -3 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करके और फिर -3 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं इसमें, फाइनली लिमिट हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, देखिए अब आइए, एक नोट में यहाँ लिखिए, नोट में लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, ठीक है, e टू द पावर x -1 जो होता है वो होता है आपको 1। ये देखिए, ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, -3h अपॉन e -3h -1, इस फॉर्म में ये है, तो ये सिंपल ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको e स्क्वायर, ठीक है, e स्क्वायर। ठीक है, और अभी यहाँ पे रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, e टू द पावर -3, ठीक है, -1 रहने देते हैं, इनटू ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं फाइनली। ठीक है, फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो इस हिसाब से ये हो गया आपको ई स्क्वायर e2 इंटू ई टू द पावर -3 माइनस ई स्क्वायर इंटू -1/3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको e टू द पावर -1, ये हो जाएगा e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ये इंटू -1/3 हो जाएगा, ये होगा। फाइनल आंसर हम लिखते हैं -1/3 जो था, -1/3 जो था, इसको हम लोग ज्यों का त्यों रहने देते हैं, -1/3। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, माइनस कॉमन लेके, हाँ देखिए, इसको मैं +1/3 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा e स्क्वायर, ठीक है, -1/e।
ठीक है। हमारा जो आई का वैल्यू निकला, हमारा जो मेन इंटीग्रेशन का वैल्यू आया वो है आपको +1/3 +1/3, ठीक है, और फिर e² -1/e। हमारा जो ये आया, ये आंसर आया, ठीक है। एज द लिमिट ऑफ सम से ये आंसर आया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आराम आराम से बनाने की ज़रूरत है इसको। ओके, वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।